लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? मैट्रिक्स को डायगोनल्स तक देखा था। ओके, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तक देखा था हम लोगों ने। सो एक बार उसको फिर से मैं बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको रो मैट्रिक्स से। फिर हम लोगों ने देखा था कॉलम मैट्रिक्स। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नल मैट्रिक्स। Then we had seen a rectangular matrix. Then we had seen square matrix. ये सारे टाइप्स हमारे कवर हो गए थे। ओके, एंड देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को, except diagonal elements all other elements are zero. Okay, except diagonal elements, मतलब diagonal elements में कौन कौन आएगा देखो, 1, let's say ये 0 0 हो जाएंगे, 0 -1 0 0 0 3। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स में कोई जीरो नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है, लेकिन कंपल्शन नहीं है इस पे, लेकिन इन पे कंपल्शन है, ये सब के सब क्या आने चाहिए, जीरो होने चाहिए। So this diagonal we are considering. What is special about this diagonal? What is special about this diagonal? Let's see now. Okay, क्या special है इसमें? देखो, अगर मैंने हर एक मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स जो है उसके हर एक एलिमेंट को प्रॉपरली लिखा, लाइक उसके इंडेक्स के साथ, तो क्या होगा? Here I am having a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। और मैं कौन से एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ? मैं ये एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। क्या स्पेशलिटी दिख रहा है इस एलिमेंट्स में? ये I और J एंड I और J सेम है। ओके, सो इफ द एलिमेंट विथ I equal to J are non-zero, if the elements with index I equal to J are non-zero, I am talking about non-zero, then it is diagonal matrix. This is just an observation. हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं, मैंने बोला था लास्ट टाइम पे कि ये डायगोनल हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज स्पेशलिटी ऑफ दिस डायगोनल दैट फॉर डिफाइनिंग, फॉर डेफिनेशन वी हैव कंसिडर्ड दैट I इक्वल टू J जिस एलिमेंट में होगा बस वही एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। समझ में आई ये बात? कैन आई सी 2 0 0 -1? This is also diagonal element. Sorry, diagonal matrix. Yes, it is also diagonal matrix. Okay, if I write it like this, suppose I am saying 0 -1 1 0, is this a diagonal matrix? No, it is not a diagonal matrix. But this is a diagonal matrix. Okay, these are few misconceptions students have about diagonal matrix, therefore I wanted it to specify. Okay, so these are the things which you should know about the diagonal matrix. दूसरी बात, मैंने लास्ट टाइम एक चीज बताई थी। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था? डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए।
तो compulsorily if a matrix is diagonal matrix then it has to be a square matrix. Okay, so what can we say? It is a special case of square matrix. It is a special case of square matrix. Okay, Awaz, am I audible properly? Yes, let me know. Am I audible properly? Yes or no? Yes. बाकी लोग? ओके, अदिति तेरी तरफ कुछ प्रॉब्लम है फिर? अदिति, अपूर्वा, तुम दोनों की तरफ फिर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? बिकॉज बाकी लोगों को तो सही से सुनाई दे रहा है. ओके, सो व्हाट वी हैड सीन, डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोगों ने अभी तक देखा, और डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने दो चीजों का ऑब्जर्वेशन तुम लोगों को बताया. क्या बताया? हम लोग सिर्फ लेफ्ट टू राइट वाला डायगोनल ही क्यों ले सकते हैं, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट वाला डायगोनल ही क्यों ले सकते हैं? बिकॉज while defining diagonal matrix they had given that your elements should have the index I equal to j. okay, so this is the speciality of your diagonal matrix कि हर एक diagonal matrix में तुम्हारा I and j क्या है? इक्वल है. इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है, ये और ये और ये सब क्या है? जीरो. Okay, you can't consider this diagonal because this condition is not satisfied. I equal to j satisfy हो रहा है क्या? I equal to j यहाँ पे सिर्फ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे नहीं हो रहा है. So don't consider this diagonal. Okay, so you have to consider this diagonal only. So this is not a diagonal matrix. So diagonal matrix के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि it is a special case of square matrix. Why is this so? Because diagonal matrix होने के लिए सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए? Square matrix होना चाहिए, तभी जाके diagonal में सारे elements cover हो जाएंगे. अगर वो rectangular होगा तो in between we don't have any element, we just have दो corners वाले elements. Okay, yes, you can say vice versa. Every diagonal matrix is a square matrix. Okay, in fact I was going to tell you that every diagonal matrix is a square matrix. Okay, vice versa is not possible. Every square is not diagonal, every diagonal is square. Square फिर कुछ भी हो सकता है ना? Yes, so every diagonal matrix is a square matrix. Remember this thing. Now let's move to sixth type. Sixth type is your scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में वो डायगोनल का ही एक टाइप है. ओके, अगेन इट इज स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, अगेन इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. So indirectly it is special case of square matrix also. Okay, indirectly it is special case of square matrix also. Okay, because diagonal है तो square तो होना ही पड़ेगा. समझ में आ रही है बात? तो अभी ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है देखो. स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, स्केलर मैट्रिक्स में all diagonal elements are equal. All diagonal elements are equal. All diagonal elements are equal. Okay, so let's check it out. Yes, तो स्केलर होने के लिए सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा? डायगोनल होना पड़ेगा, सो दैट उसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे.
तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले चेक करो वेदर इट इज डायगोनल और नॉट, एंड एक बार वो डायगोनल फाइनल हो गया, देन चेक फॉर द स्केलर मैट्रिक्स, हाउ इट शुड हैव ऑल द एलिमेंट्स इक्वल। ओके, सो डायगोनल एलिमेंट्स के अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो उसको हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कुछ भी हो सकता है। यस, आई विल टेक दिस एग्जांपल, -10 0 0 -10। Yes, this is also diagonal matrix. Okay, this is also diagonal matrix. So, and since all the elements are equal, it is a scalar matrix. Okay, so मान के चलो मैंने कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स लिया। Okay, so in this case, what are the elements? Elements are 1 1 1 1. Okay, elements are 1 1 1 1. Okay, so are all the elements equal? Yes, all the elements are equal. Okay, all elements are equal. So obviously this is scalar matrix, also it is diagonal matrix. Okay, scalar as well as डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप में स्पेशल पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर है तो व्हाट कैन आई से? आई कैन से दैट एवरी स्केलर मैट्रिक्स, देखो, एवरी स्केलर मैट्रिक्स is diagonal matrix, is diagonal matrix and square matrix, and square matrix। ऑब्वियस है ना? यस, स्केलर है तो सबसे पहले उसको डायगोनल होना पड़ेगा, डायगोनल है तो सबसे पहले उसको स्क्वायर होना पड़ेगा। ओके, तभी जाके वो स्केलर बन सकता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेवेंथ टाइप। सेवेंथ टाइप इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जिसको हम बोलेंगे यूनिटी मैट्रिक्स, को हम लोग बोलेंगे यूनिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? इफ अभी तक तो हम लोगों ने बोला था कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है तो वो स्केलर हो जाएगा। अब हम लोग बोलेंगे अगर वो इक्वल एलिमेंट्स 1 है, इफ ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स are 1, then it is what? Identity matrix. Okay, so ultimately it is special case of whom? Scalar matrix. It is special case of what? It is special case of scalar matrix. Okay, so I'll write that special case of scalar matrix। ओके, स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं बाद में रिकॉर्डिंग रेफर कर लेना, ठीक है? 2 टाइप्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हैं, तो उसको एक बार रेफर कर लेना वीडियो से। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम देख रहे थे। यस, 1 0 0 0 1 0 एंड यस, एक मिनट, किसी ने तो डाउट पूछा है कि इफ इन द एग्जाम दे आस्क टू आइडेंटिफाई द टाइप, yes, you just have to write down its type। obviously अगर वो identity matrix है तो you will have to mention that it is identity matrix, diagonal matrix, scalar matrix, square matrix। you have to write everything on safer side।
ओके पता नहीं वो लोग क्या किस चीज को मार्क्स देंगे, सो इट्स बेटर टू राइट ऑल दी टाइप्स. ओके एंड सबसे पहले पर आइडेंटिटी नाम देना अगर इस टाइप का कुछ पूछते हैं तो. हम देखने वाले वैसे भी उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, डोंट वरी. ओके सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है स्पेशल केस? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्पेशल केसेस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1. तो और क्या हो सकता है फिर? 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. कैन आई राइट दिस एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नो. व्हाई? बिकॉज डायगोनल इज रॉन्ग. ओके डायगोनल इज रॉन्ग वन, सो इस तरीके का डायगोनल हमें नहीं चलेगा. सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. These two are identity matrix. जो मैंने चीज डायगोनल के केस में बताई थी वो चीज स्केलर के केस में भी एप्लीकेबल है और आइडेंटिटी के केस में भी एप्लीकेबल है. ओके नहीं उसका एक्सप्लेनेशन, ये सब चीजें अगर एग्जाम में पूछा उन्होंने तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. हाँ बट अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, लाइक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कि राइट डाउन इट्स टाइप, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दो. लेकिन अगर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेनेशन देने की. ओके कोई जरूरत नहीं. एंड जनरली पूछते भी नहीं है सच बोलो तो ऐसा क्वेश्चन. ओके yes, can I call this as identity matrix? Yes, I can call this as identity matrix. Okay, then can I call this as scalar matrix? Yes, we can call this as scalar matrix. Okay, can I call this as square diagonal matrix? Yes, I can call this as diagonal matrix. So एक एलिमेंट वाला जो मैट्रिक्स है वो सारे कंडीशंस जनरली सेटिस्फाई कर लेता है. ओके सो क्या क्या है फिर हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है. सो एंड स्टेटमेंट क्या होगा? एंड स्टेटमेंट क्या होगा? एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स is, every identity matrix is scalar matrix, then diagonal matrix, and then square matrix as well. ओके क्या क्या हुआ है समझ में आया? देखो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स देखा हम लोगों ने. डायगोनल मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब कुछ जीरो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस डायगोनल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायगोनल. ओके देन स्केलर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होते हैं. प्रेजेंट तो होते ही है, बाकी सब तो जीरो ही है, लेकिन ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होने के बाद इक्वल भी होते हैं. सो दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स. ओके उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट तो है, इक्वल भी है, बट टू बी मोर स्पेसिफिक these are all ones. These are all ones. Okay, so this is again special case of scalar matrix. ठीक है, एंड यू कैन कॉल दैट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको पहले स्केलर मैट्रिक्स होना जरूरी है, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, फिर वो उसको पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, देन उसको डायगोनल होना जरूरी है, एंड देन उसको स्केलर होना जरूरी है. ओके सो इस तरीके के स्टेटमेंट्स मैंने बस तुम लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दिए हैं. ओके सो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ. नेक्स्ट टाइप की तरफ जाने से पहले I'll just introduce one concept. Determinant of a matrix. Determinant of a matrix. क्या कंसेप्ट है ये देखो. इस कंसेप्ट में मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इतना तो क्लियर है. अब वो मैट्रिक्स कैसे होना चाहिए? ऑब्वियसली वो मैट्रिक्स जो है जिसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने वाले हैं, दैट मैट्रिक्स हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स. That matrix has to be square matrix. Only in that case we can find out the determinant. Only in this case we can find out the determinant. Otherwise,
उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है, टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्यों जरूरत है? क्योंकि आगे हम लोग 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं जिसमें इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो क्या कंसेप्ट है देखते हैं। सपोज मान के चलो मैट्रिक्स है हमारे पास, वी आर हैविंग मैट्रिक्स एज 1 2 3 4 एंड उन्होंने पूछा है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से पहले फर्स्ट चेक इट आउट वेदर इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यस इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाई? क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कितने रोज है, 2 रोज है, यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। अगर मेरे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है तो इट इज व्हाट? स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 रोज 2 कॉलम्स मींस व्हाट? यस, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns, है ना। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट हाँ बेसिक कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई कर लिया। सो नाउ आई कैन फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट। नाउ इट्स डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे 1 3 2 4। ओके, बेसिक डिटर्मिनेंट है 2 by 2 मैट्रिक्स है, 2 by 2 सॉरी 2 by 2 डिटर्मिनेंट है। 2 by 2 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, 2 by 2 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना कुछ बड़ी बात नहीं है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज व्हाट? 1 into 4 minus 2 into 3। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 into 4 is what? 4। 2 into 3 is what? 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया फिर? -2। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर स्कूल्स। ओके, सो ये तो आसान है। 1-2 एग्जांपल्स मुझे बस इस टाइप के सॉल्व करके बताओ। आई विल मूव टू 3 by 3 डिटर्मिनेंट एंड ओके, सो कुछ भी नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। मतलब बस एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी जाके हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस टाइप का कुछ अगर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वी कैन सॉल्व दिस। ओके, सो मैंने पहले ही बताया था जब फर्स्ट क्लास में, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? डिटर्मिनेंट जो है उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहते हैं। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ओके, so we have converted matrix into determinant. Now this is first example. Second, I'm putting it in front of you, you will have to answer it. चलो इसका आंसर फटक से बताओ मुझे। ओके गुड। कुछ डाउट होगा? कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, डाउट होगा तो पूछ लो। करेक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। -7 कैसे आएगा? चेक इट वंस। -7 नहीं आना चाहिए। So determinant of A is what? Determinant of -1, 0, 3 and 4. Okay, तो क्या हो जाएगा? कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो -1 into 4 -4, 0 into 3 0, तो इट कम्स आउट टू बी -4। ओके, चलो सॉल्व वन मोर, बिकॉज 2-4 लोगों ने गलत आंसर दिया था। Yes,
टेल मी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. माइनस है, माइनस है, दोनों जगह पे माइनस है. यस, जल्दी आंसर दे दो इसका. ओके, तीन आंसर्स करेक्ट है मेरे पास. फोर्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट नाउ. यस, करेक्ट. अपूर्वा गलत है कुछ तो. ओके, सो 0 इज द आंसर. कैसे होगा 0? मल्टीप्लाई दीज टू. हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है. ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 -1 हाफ 1/4. ओके, सो क्या होगा ये? फर्स्ट ब्रैकेट में -2 इंटू 1/4 -1 इंटू 1/2. ओके, सो 2 1 जा 2 2 से कितना है? माइनस हाफ आया, माइनस हाफ. तो ये माइनस माइनस वुड बी प्लस हाफ. कितना हो गया ये? 0. ओके, सो इट हैज टू बी 0. इट कांट बी -1. ओके, वन मोर क्वेश्चन. Yes. Take down this one. Yes, take down this one. Tell me the answer. Let's make it 5. I answer. Okay. इतने अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? ओके, बताती हूँ मैं करेक्ट क्या है. तुम्हारे आंसर्स बताओ तुम लोग पहले. ओके, 7/6 काफी लोगों का आ रहा है. गुड. डिटर्मिनेंट ऑफ बी is equal to determinant of this thing 1/6 -2/3 1/2 5. तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई दीज टू. यस, इन फर्स्ट ब्रैकेट 1/6 इंटू 5 माइनस सेकेंड ब्रैकेट. ओके, अब काफी सारे लोग ये 2 कट कर देते. डोंट कट इट. व्हाई? बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर दोनों जगह पे 6 मिल रहा है ना. यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 मिल जाएगा. सो दैट वुड बी इजी फॉर मी टू कैलकुलेट. Otherwise, I will have to take LCM. I don't want to do that. Okay. So let's keep it as it is. Don't cancel this 2 and 2. So 5 into 1, 5/6. Minus -2 into 1, -2. 3 into 2, 6. It would be easier for me to calculate if I am having same denominators. So 5 minus of -2. So which will give me how much? 7/6. Which will give me 7/6. Okay. So 7/6 is the correct answer. जानबूझ के मैंने fractions रखे हैं because easy numbers तो तुम लोग कर लोगे, उसमें कुछ इतना difficulty नहीं है.
Okay, so एक last question 2/2 determinant पे लेते हैं. Then I'll tell you how to calculate 3/3 determinant. Okay, is there any doubt till this point? अगर कुछ doubt है तो ask तुरंत. A determinant, A matrix है हमारे पास. Yes, tell me its answer. Determinant of A बताओ. Yes, 14/3 काफी सारे लोगों का आ रहा है. Okay, good. काफी सारे लोगों को 14/3 आ रहा है आंसर. Okay, let's check it out. So determinant of A is 1, -2, 1/3 and 4. Okay, तो क्या करेंगे फिर? Multiply these two, minus, multiply these two. How much is this? 4 minus 2/3. Purpose behind taking such sums is to introduce the fraction के multiplication से addition. Okay, वो सब चीजें मुझे थोड़ा brush up करनी है, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये सारी चीजें इस टाइप के determinants और इस टाइप के values दे रही हूँ. Yes, so 4, this minus would become plus 2/3. Okay, so I'll take LCM now. I'll take LCM. Okay, so how to take LCM? I'll make denominator same. What is the way? Into 3 into 3. Now denominators are same. So 4 into 3, 12 plus 2 upon 3. How much is this? 14/3. Okay, so determinant of A I got. Now next next is 3/3 determinant. Concentrate now how to solve 3/3 determinant. Okay, तुम लोगों को 4/4 नहीं है, इसलिए एक्चुअली 4/4 अगर होता तो फिर मैं कुछ अलग टेक्निक बता देती थी, लेकिन अभी 3/3 डिटर्मिनेंट ही है तो थोड़ा सा बताने का तरीका अलग है. क्या है देखो. Okay, suppose I am having matrix as 1 -2 3, or else I'll take +2 0 okay, -1 4 -2, then -3 1 and 6. इस तरीके का डिटर्मिनेंट है मेरे पास. ओके, सॉरी, मैट्रिक्स है. अभी हमें पूछा है व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स. ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो. डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये एक्चुअली हुआ है 11th स्टैंडर्ड में हुआ है. ओके, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू कैलकुलेट इट. देखो, पहले 1 ले लो, 1 लिया. Forget about this and this. What is left? What is left? 4 1 -2 6. 11th स्टैंडर्ड में था ये चीज. ओके, अभी ये 1 हो गया. अब ले लो 2. 2 लेते वक्त एक चेंज करना है. +2 है तो माइनस ले लो, -2 है तो प्लस ले लो, मतलब साइन उल्टा करना है, मिडिल नंबर का साइन उल्टा करना है. दैट्स इट. ओके, काफी सारे लोग बोलते हैं कि ऑल्टरनेट साइंस दे दो, वो भी चलता है, बट एनीवेज यू आर नॉट हैविंग 4/4 determinant, so why to give alternate signs? Instead I will make a rule as if you are taking middle number, then
इन्वर्टेड साइन, अगर वो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो. अब skip this and this. What I'm having? -1, -3, -2, 6. Okay. So ये हो गया मेरा second term. Now let's move to third term. Take this one. इसमें कोई चेंजेस नहीं, हाँ, बस इसका साइन चेंज करना है हम लोगों को, इसका नहीं. So 3, skip this and this. What is left? -1, -3, 4 and 1. Okay, I got the expression now. I got the expression. Yes, I'm going to solve 3 questions and then 4th question will be for you. Okay, don't worry. 4th question will be for you. So 3 questions I'm going to solve, don't worry. So क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? Let's check it out. What would be the answer? 1 into 4 into 6, 24 minus -2 into 1, -2. Okay. Okay. -2 as it is. -1 into 6, -6. Minus. Yes, I'll put square bracket so that you will understand it better. Okay. -2 into 3 plus 6. Am I right? Okay. Plus 3 into -1 into 1, -1. 4 into -3, -12. Okay. So I'll just solve it. 1 into 24 minus +2. Even if you don't get it in first question, I'm going to solve 2 more. You'll clear. You will get to see how to proceed. Okay, don't worry. -2 into -6 -6 -12 plus 3 into -1 plus 12. I'm writing each and every step. If you can write directly, you can proceed. Okay, don't worry. So yes, 24 plus 2, 26 minus plus 24 plus 11. 11 into 3, 33. Okay. So how much is the answer? 6 and 4, 10. Yes. 6 and 4, 10. 10 and 3, 13. Okay. 7, 83. So 83 is the answer for this particular matrix. Don't worry, अभी और एक question हम लोग solve करेंगे. Steps देखो कहाँ पे आने चाहिए, basically ये दिखना चाहिए. Okay. Then यहाँ पे इनमें से कोई एक स्टेप बीच की दिखाओ and then you can directly write this. But ये स्टेप दिखना ही चाहिए, ठीक है? And final answer correct होना चाहिए. बीच में से एक दो स्टेप्स लिखे तो भी चलेगा, ठीक है? So yes, let's take next determinant. If I am having b is equal to -1, -3, 2, 0, 1, 3, 4, -1 and 5. This determinant I am having. Okay. तो अभी देखो कैसे proceed करना है, ध्यान दो. Determinant of b I want to find out. That is determinant of this whole thing I want to find out. -4, -1, 5. इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. यस. ओके, I'll take some different color. ओके, सो क्या होगा फिर अभी देखते हैं. कॉलम से एक्सपेंशन मत करो. दिस एक्सपेंशन इज सफिशिएंट. ओके,
दिस एक्सपेंशन इज सफिशिएंट, डोंट मुझे पता है वो डिटरमिनेंट चैप्टर में हम लोग सीखते हैं अलोंग द रो एक्सपेंशन एंड अलोंग द कॉलम एक्सपेंशंस, राइट? इट इज नॉट नीडेड हियर. They won't ask you to expand the determinant along the columns or along the row. They won't ask you such things. Don't worry. Okay, because chapter is focused on matrix, not determinant. So they won't ask you to expand the determinant along the column or along the row. So don't worry about it. We'll just go by regular method. So this is first element. इसका corresponding determinant मुझे बनाना है. Skip this and this. What is left? 1, -1, 3, and 5. Now I'm going to take next element, this one. क्या बताया था मैंने? जब भी इस एलिमेंट की बात होगी तब इसका साइन हम चेंज कर देंगे. माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे. Now I'm having determinant. Skip this and this. What is left? 0, 4, 3, 5. Next, I am having this. 2 के सामने क्या है? Plus. Skip this and this. What is left? 0, 4, 1, -1. Okay. So क्या होगा फिर? अभी देखते हैं. एक्सपांड करते हैं इसको. -1, 1 into 5, 5. Minus 3 into -3, -3. Sorry, 3 into -1, -3. Plus 3 into 0 into 5, 0. Minus 3 into 12, 12. Plus 2 into 0 into -1, 0. Minus 1 into 4, 4. Okay. So let's check it out. कितना आता है? -1, माइनस माइनस प्लस हो गया. 5 + 3, 8. Plus 3 into 0 minus 12 is -12. 2 into 0 minus 4 is -4. I'm writing each and every step so that अगर किसी का कुछ बेसिक वीक है तो वो क्लियर हो जाएगा. So -1 into 8, -8. Plus 3 into -12, -36. Plus 3 into -4, -8. So how much is this? -16. And this is how much? 52. -52. Okay. Apurva, now you understood? Yes, Apurva. Got it? चलो थर्ड क्वेश्चन और एक रहेगा. डोंट वरी. कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो. ओके. One more question. देखते हैं अभी. A is equal to मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 2, -3, 2, 0, 1, -3, 2, 1. इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है. 1, 2, -3, 2, 0, 2, -3, 1, 1. ओके, वी आर हैविंग दिस थिंग. हाँ, ध्यान दो अभी जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है या फिर जिनको अभी भी थोड़े बहुत डाउट्स है मन में, वो लोग अभी कॉन्सेंट्रेट करो. क्या क्या करना है देखो. डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है. क्या बोला था मैंने? पहले एलिमेंट को पकड़ा, 1 लिखा मैंने. इसका डिटर्मिनेंट बनाना है. स्किप दिस एंड दिस. व्हाट इज लेफ्ट? 0, 2, 1, 1. ओके, फर्स्ट एलिमेंट का टास्क फिनिश्ड. अब ये एलिमेंट कंसिडर करते हैं. मैंने क्या बोला था इसके बारे में? इसका साइन चेंज करना है. अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो. अपने केस में प्लस है तो हम माइनस कर देंगे. इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे. स्किप दिस एंड दिस. व्हाट इज लेफ्ट? 2, -3, 1, 1. ओके, 2, -3, 1, 1. नेक्स्ट, इसका कोई साइन चेंज करना नहीं है, जैसा है वैसा ही रखो. ओके.
skip this and this. 2 minus 3, 0, 2. Apurva, any doubt till this point? Specifically Apurva, because उसने मुझे बोला है कि मैम थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हो रही है. Yes, Aryan, you can go by column way also. Don't worry about it. Okay. Apurva, any doubt till this point? पक्का कुछ भी डाउट नहीं है? Okay. साइन सिर्फ किसका चेंज करना है? इसका चेंज करना है. बाकी का साइन मैंने चेंज किया क्या? +1 ही है. -3 ही है. बट यहाँ पे +2 था तो उसका मैंने -2 कर दिया. अगर -2 होता तो मैंने +2 कर देती. Okay, now I'll just have to solve the small determinants. 0 into 1, 0. 1 into 2, 2. -2 into 2 into 1, 2. 1 into -3, -3. -3 into 2 into 2, 4. 0 into -3, 0. Okay, तो कितना आया फिर अब ये? 0 -2, -2. -2 into 1, -2. ये कितना हो गया? +5, 2 माइनस ना 2 +3, 5 into 2, 10. -3 into 4, -12. कितना आया फिर ये? -24. So got the value of determinant as -24. Okay. Any doubt to anyone? Yes. Any doubt to anyone? पक्का? अब चलते हैं. अब तुम लोगों को सॉल्व करना है. ठीक है. अब तुम लोगों को सॉल्व करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. -2, 3, -1, 0, 5 नहीं 1 लेते हैं. 2, 3, 0, 1. Yes, tell me answer of this determinant. I mean, this is matrix. Determinant of this matrix. Even though you expand by column, you will get the same answer. Okay, don't worry. चलो, yes, try out. बताओ कितना आता है आंसर. Okay. ओके, बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक से फिर. ओके. मेजॉरिटी 19 आ रहा है तो मोस्टली 19 होना चाहिए. ओके, लेट्स चेक नाउ कितना आता है आंसर. ओके, देखो अभी क्या करना है हम लोगों को. 1 by 1 प्रोसीड करेंगे. पहले इसको लिया मैंने -2. इसका डिटर्मिनेंट क्या है? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये बचेगा. सो 1 0 2 1. इसके साइन में कोई चेंज किया मैंने? नो. अब इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे. इसके साइन में चेंज करना पड़ेगा. मिडिल नंबर के साइन में चेंज कर देते हैं ना हम लोग. स्किप करो, स्किप करो. क्या आया?
0, 3, 2, 1. Then consider this. Skip this and this. 0, 3, 1, 0. ओके कितना आता है देखते हैं. -2 into 1 into 1, 1, 0. Okay. -3. This multiplication is 0. This multiplication is 6. This multiplication is 0. This multiplication is 3. Okay. तो कितना आया? -2 into 1, -2. -3 into -6 will be +18. -1 into -3 will be +3. Okay. तो कितना हो गया फिर ये? -2 and 3. ये और ये +1 हो गया ना? If I consider this term and this term, +1 and 18, 19. Any doubt? कुछ डाउट हो तो बोलो. It should be 19. Okay. तो ये हो गया अपना 4th क्वेश्चन. Yes. कुछ मिस्टेक्स होंगी तो चेक करो एक बार कहाँ पे मिस्टेक किया. ओके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले. डोंट वरी प्रैक्टिस बहुत होगी. 3/3 डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस चाहिए तभी जाके वो आएगा. चलो नेक्स्ट 5th. Try this one. Yes. Okay. First answer I have got. Okay. अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं बहुत. 10-12 सम्स तो करने ही पड़ेंगे कम से कम. ओके देखो पहला आंसर आया मेरे पास -11, -2, -1, -9, then 1. What next? ओके इसकी मेजॉरिटी है. ओके वन मोर. ओके ये हो सकता है. देखते हैं. चलो लेट्स ट्राई आउट. क्या करेंगे? एक एलिमेंट सिलेक्ट करते पहले. तो 2 into skip this and this. Consider this only. 1, 1, 2, -1. Okay. Now middle element. साइन चेंज होता है मिडल का. माइनस है तो प्लस हो गया. Skip this and this. क्या है? 3, 1, 2, -1. Then consider this one. 0 को तो कोई साइन नहीं होता है वहां पे. प्लस माइनस के बारे में सोचो मत. तो ये गया और ये गया. क्या आया है? 3, 1, 1, 1. Okay. So how much is this? 2 into 1 into -1, -1. Minus 2 into 1, 2. Plus 1 into 3 into -1, -3. Minus
2 into 1, 2. Am I audible properly? Oh, question wrong copy kya? Okay. Am I audible properly? Because it's showing network unstable. Okay. जब problem आ जाए तब बता देना. तो 0 into anything, ये क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा पूरा. 0 into anything is 0. Okay. अब क्या होता है देखते हैं. This is what in bracket I am having minus 3 plus 1 into in bracket I am having minus 5. Okay. तो कितना हो गया फिर ये minus 6 minus 5 will give me minus 11. So this was the correct answer. Okay. Minus 11 is correct answer. कुछ डाउट हो तो देखो, सिली मिस्टेक्स ही होंगे जहां तक क्वेश्चन कॉपी नहीं किया वगैरह वगैरह. ओके. वॉइस ब्रेक हो रहा है, सबको सेम प्रॉब्लम है? यस. सबको सेम प्रॉब्लम है क्योंकि एक्चुअली वो अनस्टेबल दिखा ही रहा था. मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं यार. कोई कोई लोग बोल रहे हैं हाँ, कोई कोई लोग बोल रहे हैं नहीं. मेजॉरिटी लोग नहीं बोल रहे, वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है. थोड़ा वेदर की वजह से मे भी तुम्हारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है मोस्टली. Apurva, check it on your side. Yes. Okay. Take one more question based on this. It's fifth one, no? Sixth. Okay. Minus 3. Okay, I'll take here. Minus 2, 1, then 0, 1, 2, minus 1, 2. Okay, chalo. Find out determinant of this matrix. 3, minus 2, 1, 0, 1, 2, minus 1, 2. चलो, tell me कितना आता है बताओ. रक्षान जरा ये मैसेज ये करेगा प्राइवेट क्यों. यस, एवरीवन कर दे जरा. ओके. ओके ठीक है चलो. अरे एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है काफी लोगों को. श्रावणी कुछ, श्रावणी और अपूर्वा दोनों को ही प्रॉब्लम हो रहा है. -7 दो आंसर्स मिले अभी तक. One more, 5. 17 -7 5. -2 one more. -7 दिया मैंने शायद. हाँ. Okay. First question. Which one? Very first. Janvi, very first question. Okay. This one.
15 पे आया अभी तो आंसर 15 16 yes first 3 this is first one this is second one don't worry if you are lagging I'm going to share this file with you so don't worry okay okay yes I think I have to solve बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं अलग अलग okay so suppose I consider this one 3 skip this and this what I'm having 1 minus 1 2 and 2 next what is next element this one minus 2 it would be plus 2 what I'm having this and this will be removed so what is left 0 minus 1 then 2 2 okay 0 minus 1 2 and 2 next plus 1 okay तो क्या है स्किप करो इसको एंड इसको क्या क्या है फिर हमारे पास 0 minus 1 1 minus 1 okay so what it would be 3 into 1 into 2 2 minus 2 into minus 1 minus 2 plus 2 into 0 into 2 0 minus 2 into minus 1 minus 2 plus 1 into 0 into minus 1 0 minus 1 into minus 1 minus 1 कितना आया है फिर अभी yes 3 into 2 plus minus minus plus हो गया 4 आया 2 into minus minus plus हो गया 2 आया plus 1 into minus minus plus हो गया 1 आया कितना आया ये 12 4 1 which is giving me 17 as the answer okay 17 लॉक किया जाए good okay so चलो next question चलो ये जब तक सबके आंसर सेम नहीं आते तब तक हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करने वाले हैं कि इस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं whether मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट तो जब तक तुम डिटरमिनेंट नहीं फाइंड आउट कर पाओगे तब तक सिंगुलर नॉन सिंगुलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे so yes -1 -2 0 1 2 3 1 1 1 I'll take it 4 फर्स्ट में कुछ गड़बड़ है क्या ओके 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 ठीक है देखते हैं यस देखते हैं जस्ट वेट पहले इस पे फोकस करो इसको खत्म होने के बाद फर्स्ट को देखते हैं एक बार ओके हाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या इज देयर एनी डाउट इसने तो हैंड रेज किया था हाँ ओके सो -7 आंसर मिला है 5 आंसर मिला है उसके बाद -5 भी आंसर मिला है सब -7 बोलो ओके देखते क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 -2 4 1 2 3 1 1 1 ओके सो 1 by 1 एक एक एलिमेंट का डिटरमिनेंट बनाएंगे पहले ये एलिमेंट आया -1 ओके
skip this and this 2 1 3 1 ओके अब ये एलिमेंट आएगा मिडिल एलिमेंट के टाइम पे साइन चेंज होता है भूलना मत skip this and this 1 1 3 1 then what I'm having 4 plus 4 skip this and this 1 1 2 1 okay so बहुत अलग अलग -3 आ रहा है किसी का फिर किसी का अभी और किसी का तो 2 भी आया था शायद से 3 -3 आया 3 आया है मतलब बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं जब तक सेम नहीं आएंगे तब तक ये चलता रहेगा ओके सो -1 into 2 into 1 2 3 into 1 3 plus 2 into 1 into 1 1 3 into 1 3 plus 4 into 1 into 1 1 2 into 1 ओके तो क्या हो जाएगा फिर -1 into 2 minus 3 is -1 2 into this is what -2 this is what -1 कितना आया ये +1 ये कितना हो गया -4 how much is this -4 so it has to be -7 okay it has to be -7 okay first question में एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है okay let's see 4 into 6 24 सही है -2 सही है -2 किसी ने तो बोला एक्चुअली अभी इसलिए +6 सही है -1 -12 सही है this is +2 it's correct -12 it's correct this 11 correct 24 कहाँ पे गड़बड़ है yes in middle one where see it's -1 into 6 -6 -2 into -3 it should be +6 so -6 -6 would be -12 it's not into it's -6 -12 it's not into it's -6 okay okay so this question it will have my answer -7 okay चलो अभी 8 क्वेश्चन देखो क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं जितने आंसर्स डिफरेंट आएंगे तब तक क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे यस फिर से ए मैट्रिक्स 1 -1 2 3 0 1 2 1 -1 चलो बताओ इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट आंसर आई एम हैविंग 0 ठीक है नेक्स्ट 0 गलत नहीं आना चाहिए ये सेम देने मतलब यस चलो बताओ फिर से 0 ओके ओके डिसाइड कर लिया क्या इस बार डिफरेंट आंसर देना ही नहीं ओके स्टिल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं ओके 10 तो बाय डिफॉल्ट है 10 के आगे जाना है नहीं जाना है वो तुम्हारे आंसर्स पे डिपेंड करता है ओके
-4 आया, क्या बात है। ओके 10 क्वेश्चंस तो होने वाले, 10 के आगे 15 तक जाना है, 20 तक जाना है, वो तुम्हारे आंसर्स पे डिपेंड करेगा। ओके चलो अभी सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। Here I'm having 1, so I'll skip this and this. I'll get to 0 1 and 1 minus 1. Then I am having -1. I'll change sign of this number, +1. Skip this and this. I'll get 3 2 1 minus 1. Then I'll take this number, skip this and this. I'll have 3 2 0 1. कितना आया फिर 1 into 0 into -1 0, 1 into 1 1, plus 1 into 3 into -1 -3, 1 into 2 -2, plus 2 into this 3 minus 0. Okay, so how much is this? -1, this -5, -5 into +1 -5, and this is +6. So yes, answer has to be 0. Good. Okay, 11 भी आया है, क्या बात है। One more question. Next question, 9th. -1 -2, I'll take here -4 and 2, then 0 1 2 3 4 5. चलो बोलो। Yes, tell me answer of this question now. Okay, चलो 10 कंप्लीट करने ही करने हैं फटाफट। Okay, first answer is -27. Okay, -27 आ गए, इतने तुरंत आ गए सबके आंसर। नेक्स्ट, और अगर ये गलत हुआ तो? ओके नेक्स्ट। ओहो, -33। मिला ना डिफरेंट आंसर? अपूर्वा को भी सेम आंसर आया। I think -27 should be the answer, most probably. चलो देखते हैं अभी कितना आता। Yes, let's check it out. थोड़ा डार्क कलर लेते, कौन सा कलर ले? -1 into, skip this and this, then yes, इसका साइन चेंज कर दो, skip this and this, then +2 है ना, skip this and this. Okay, so -1 into, this is what, 5 -8 0 -6 0 -3. ओके, तो कितना हो गया फिर ये? -3 into -1 +3, how much? -24, this is -6, so it should be -27.
ओके, -27 लॉक किया है। यस, ओके। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन। अगर इस पे अगर अलग अलग आंसर्स आए तो तो एक एक क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। देखो फिर तुम्हारे हाथ में है, लेट आंसर करो बट प्रॉपर आंसर करो, ठीक है? ओके, सो दिस इज 10th वन। चलो बोलो। सॉरी, इसको डिटर्मिनेंट शो करना है। अच्छा, आंसर रॉन्ग दिया तो परसों कंसिडर कर लेंगे। अरे भाई, नहीं ना, देखते हैं। ऊपर से होमवर्क भी होगा। मैट्रिक्स का टाइप रह गया बाजू में, यही कर रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो जल्दी जल्दी आंसर बोलो। देखो हाँ, एक आंसर आया है मेरे पास, 0 एट योर ओन रिस्क लिख रही हूँ मैं। ओ, दूसरा भी 0। ओहो, -6। यस। 2.1 पूरा हो गया क्या एक्सरसाइज रवि? 8 क्वेश्चंस में। +6। 9। अरे क्या क्या, क्यों क्यों सिली मिस्टेक्स कर रहे हो इतने? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन नहीं है। मेडिटेशन करो घर पे, इतना टाइम मिला है अभी। ये देखो, -0.5 सच में। क्या मतलब, क्या है इस आंसर का? आ ही नहीं सकता, कुछ भी कर। -4 आया। अरे कितने वेरिएशंस, इतने वेरिएशंस क्यों? चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो 5 क्वेश्चंस में होमवर्क के लिए दे दूंगी, ठीक है? 5 क्वेश्चंस इसी टाइप पे होमवर्क के लिए दे दूंगी। -3, ये गया और ये गया, 1 4 2 5। -2 का साइन चेंज होगा, ये गया ये गया, 0 3 2 5। -1, ये गया 0 3 1 4। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट इट नाउ। क्या होता है देखते हैं। -3 into 1 into 5 5, 4 into 2 8, 2 into 0 into 5 0, -2 into 3 6, -1 into 0 into 4 0, -3 into 1 3। तो कितना हो गया? -3 into 5 -8 is -3 again. This is -12, this +3, so कितना हो गया? 9 -12 +3, perfect answer 0। ओके। यस। क्या चिट चैट चल रहा है तुम लोगों का इतना? अभी मतलब लेक्चर के बाद टाइम पास करने को नहीं मिलता, तो अभी तुम लेक्चर के बीच में टाइम पास करने को चांस ढूंढ रहे हो क्या? ऐसा कुछ है क्या?
ओके चलो अभी चलते हैं होमवर्क क्वेश्चंस की तरफ। इसमें होमवर्क क्वेश्चंस कुछ दूंगी मैं, बाद में ऐड करके देती हूँ यहाँ पे 5 क्वेश्चंस। ओके 5 क्वेश्चंस इसी फाइल में तुम लोगों को ऐड करके दे दूंगी मैं बाद में। चलो अभी चलते हैं। अभी ये डिटर्मिनेंट तो हम लोगों ने किया, लेकिन अभी डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, हम लोगों ने ये डिटर्मिनेंट क्यों सीखा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्यों सीखा, ये अब तुम लोगों को पता चलेगा। ओके ये अब तुम लोगों को पता चलेगा कैसे। देखो हम 2 टाइप्स देख रहे हैं। चलो कितने टाइप्स हो गए अपने अभी तक, ऊपर कितने टाइप्स हुए थे, 7 टाइप्स हो गए थे ना। नाउ दिस इज 8th वन। 8th टाइप singular matrix, and 9th type is non-singular matrix. singular and non-singular matrix में क्या सीन है देखो, if determinant of matrix is 0, then the matrix is singular. If determinant of matrix is singular, then determinant of matrix is 0, then the matrix is singular. Okay जैसे कि अभी मैं 2 by 2 का एग्जांपल ले रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल। ओके सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 हाफ एंड 1, इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स है। तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, सो व्हाट विल आई गेट, 1 हाफ 2 1, तो 1 into 1 minus 2 into half कितना हो जाएगा, ये 1 minus 1 which will be 0. सो अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है, कोई भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर A is singular matrix. Therefore A is singular matrix. Now non-singular मतलब if determinant of a matrix is not equal to 0, then the matrix is non-singular. If determinant of a matrix is not equal to 0, then the matrix is non-singular. Okay so yes, let's take an example. Suppose I write and मुझे पता ना है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो मुझे पहले डिटर्मिनेंट ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट से ही हम बता सकते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट ढूंढना पड़ेगा। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट, 1 into 3 3, 2 into 0 0, हो गया ये 3। Is this 0? No, this is not equal to 0. Therefore matrix A is non-singular matrix. Matrix A is what? Non-singular matrix. समझ में आ रही बात? ओके सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, क्यों? बिकॉज उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात?
प्रॉब्लम हो? ओके चलो, सो फॉर नाउ विल जस्ट keep this part aside. For now, just keep this part aside. I'll confirm once about the new changes in the textbook and then I'll let you know. ठीक है? So ये दो टाइप्स कल देखते हैं हम लोग. अभी सिंगुलर नॉन सिंगुलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. चलो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में, दिस थिंग. ये क्वेश्चन करने वाले हैं. ओके हम लोग बाद में, उससे पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे. उससे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, तो ये टाइप वाला भी हम कल ही कर लेते हैं. ठीक है, ये टाइप वाला भी कल ही कर लेंगे. जो भी चेंजेस होंगे वो देख के कल कर लेते हैं. अच्छा, किसी ने तो बताया मुझे. यस गुड, थैंक यू, कि वहां पे जो टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है. क्योंकि ये बहुत माइनर, मतलब ये चेंज क्यों किया आई डोंट नो. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 पहले फोकस करते हैं हम लोग. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3. हमें आइडेंटिफाई करना है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये हमें चेक करना है. ओके, अभी पहला क्वेश्चन जो है दैट इज थोड़ा मतलब बड़ा क्वेश्चन है. ओके, तो उसके ऊपर पहले नहीं जाएंगे हम लोग, इसको देखते हैं पहले. ठीक है, इसको देखते हैं पहले. तो यस, ओके क्या क्या है फिर हमारे पास. बाद में करते हैं फर्स्ट, पहले सेकंड कर लेते हैं. सेकंड एंड थर्ड कर लेते हैं. सेकंड थर्ड फोर्थ. 5 1 6 0 9 9 5 100 and 105. ये मैट्रिक्स दिया हुआ है. ओके, दिस मैट्रिक्स इज गिवन टू यू. नाउ हमें चेक करना है वेदर दिस इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. ओके, तो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट. फाइव 1 6 0 9 9 500 105. ओके, सो डिटर्मिनेंट क्या, एक्चुअली ऑपरेशंस भी होते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम लोग ऑपरेशन से अच्छा नॉर्मल वैसे ही करेंगे, बिकॉज हमारा चैप्टर जो है वो सब चीजें वैसे भी इंक्लूड नहीं किया डिटर्मिनेंट की. हाँ ऑब्वियसली 0 है ना, तो साइन चेंज करने की कोई बात ही नहीं बनती है. 5 लिया मैंने पहले, skip this and this. 9 9 100 105. फिर 0 है, 0 है तो साइन की कोई बात ही नहीं बनेगी, बिकॉज एनीवेज वो टर्म ही 0 हो जाएगा. ये कट गया, ये कट गया. 1 600 प्लस 5, ये गया और ये गया, क्या बचा 1 6 9 9. ओके, तो व्हाट इज दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये तो 0 हो गया. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो अभी क्या हो जाएगा. यस, अभी ऐसे एक्चुअली क्या है ना, बाद में बताऊंगी मैं एक्चुअली मैट्रिक्स का रियल लाइफ में क्या यूज होता है. ओके, बाद में, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी. मतलब जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे ना, वैसे मैं तुम लोगों को बता दूंगी कि रियल लाइफ में उसका यूज क्या है. ओके, तो 5 है,
99 को बाहर निकालो, 105 माइनस 100, ये 0 हो गया। -5, 99 को बाहर निकालो, 1 माइनस 6, ओके, 1 माइनस 6। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले ना रवि हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले हम इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, देन वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो 5 9s are 45, 5 9s are 45 and 4 is how much? 49 into this is 5। देखो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने 99 को कॉमन लिया है, नथिंग एल्स। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने 99 को कॉमन लिया है, ओके। सो यहाँ पे भी 99 को कॉमन लिया है। अगेन -5 into 99 कितना हो गया? 495 and this is how much? अरे भाई ये तो 0 आ गया है ना, तो 0 आ गया। देखो ये नहीं 0 नहीं हुआ रे, नहीं 0 नहीं 0 नहीं 0 नहीं। I think I have made a mistake. It should be plus, it should be plus, it should be plus, and now it is coming out to be 0. Okay, so this is what? 0. So determinant of matrix is 0. Therefore, what I can say? Singular and non-singular. It is singular matrix. It is what? Singular matrix. समझ में आ रही है बात? ओके, सो कैलकुलेशन था थोड़ा सा। आज हम लोग थोड़े वेरिएबल को छोड़ के बाकी क्वेश्चन से वो करते हैं, ठीक है, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 minus 2 3, 5 1 2, 7 4 5। चलो चेक करो सिंगुलर है या नहीं है, चेक इट आउट फास्ट। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ढूंढना पड़ेगा, चलो फटाफट। ऊपर वाला कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैंने बता दिया, ये ट्राई करो खुद से। रवि किधर आंसर भेजा रे तूने? फोटो भेजा है क्या? आंसर तूने भेजा ही नहीं मुझे। रवि, रवि को बोल रही हूँ मैं। अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर 4 का बात, 4 की बात कर रहा है क्या तू रवि? क्वेश्चन नंबर 4 के 3-4 क्वेश्चन है वो सब? यस रवि। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के देखे तूने? अपूर्व मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आई एम ऑडिबल ना? अपूर्वा के नेटवर्क का कितना प्रॉब्लम है? यस, चलो ट्राई इट आउट फास्ट। एम आई ऑडिबल? यस, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज समवन टेल अपूर्वा। अपूर्वा को बताओ यार कि तेरे यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है नेटवर्क का, मेरी आवाज तो सबको सुनाई दे रही है अच्छे से।
3. Cut this and this. 1 2 4 5. इसका साइन चेंज कर दो. Cut this and this. 4 5. Take this. Cut this and this. Okay. तो फिर क्या हो जाएगा फिर? Yes, tell me. 3 into 1 into 5, 5. 4 into 2, 8. Minus 5 into minus 2 into 5, minus 10. This is what? Minus 12. 7 into minus 4, minus 3. कितना हो गया ये? Minus 3. This is how much? Minus 22. This is how much? Minus 12. Is that right? So this is minus 9. This is how much? 5 into 22. It will be 110. This is what? Minus 84. तो कितना आता है फिर ये? Minus 9 and minus 84. Okay. Minus 9 and minus 84. So how much is this? This is how much? It's 93. Minus 93 it is. So it should be 17. It should be 17. अच्छा ओके ओके सॉरी माइनस हाँ करेक्ट हाँ माइनस 7 होना चाहिए. माइनस 7 होना चाहिए. Okay, sorry. Here it should be minus 7. So here it should be minus 49. So here it should be minus 58. तो अब कितना आएगा ये? 2 and here it should be 52. Correct? So 52. Okay. So 52 should be the answer. Okay. Let's check for fourth one now. Okay, fourth question. 7 minus 4, 5 and 7. तो बताओ जल्दी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, क्या है? Okay. So determinant of matrix देखते हैं पहले क्या है. Okay. So determinant of a matrix 7 minus 4, 5 and 7. 7 into 7, 5 into minus 4. कितना हो गया ये? 49, 69. करेक्ट है ना? तो यस, एक्चुअली नीचे लिखना चाहिए था यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, therefore it is नॉन सिंगुलर. ओके, सो यहाँ पे भी लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0, therefore it is non-singular. Okay, therefore it is non-singular. Okay, 69 ही आया ना आंसर, है ना? 69 आया, करेक्ट. अब एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन बाद में करेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कल ही करेंगे, ठीक है? अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का
फर्स्ट करते हैं, देखो जरा। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो जरा। फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। फाइंड के इफ फॉलोइंग matrices are singular. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो थोड़ा सिंपल टू डिफिकल्ट लेवल होना चाहिए अपना। एकदम से सडनली डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो थोड़ा तुम लोगों को मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए। 7 - 2 3 एंड k। क्या बोला उन्होंने? मैट्रिसेस आर सिंगुलर। ओके, सो द गिवन मैट्रिक्स is singular, therefore determinant of this matrix is 0. okay, so determinant क्या है? 7 - 2 3 and k. this determinant would be 0. पहले टाइप में हम लोगों ने क्या किया था? वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है वो चेक किया था। दूसरा भी इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? सिंगुलर दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग k का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हम लोग किसका? k का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो यस, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। 7 into k minus 3 into -2। ओके, तो फिर 7 into k is 7k minus 3 into -2 is -6। ओके, तो क्या हो गया फिर? 7k plus 6 equal to 0। तो शिफ्ट कर दो यहाँ पे, 7k equal to -6, तो k equal to -6/7। k equal to -6/7 is the answer। कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ओके, पहले टाइप में हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है चेक करते थे। अभी इस टाइप में हम लोग सिंगुलर हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोग उसके हेल्प से हम लोग k का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, दिस थिंग वी विल डू, देन दिस एंड दिस, एंड प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड है वो क्वेश्चंस हम लोग कल कर लेंगे। सो अभी ये क्वेश्चन करते हैं। 4 7 10 4 7 10 3k 9 1 1 1। ओके, ये है हमारे पास। अच्छा, रवि का आंसर भी आ गया, क्या बात है। इट्स सिंगुलर, द गिवन मैट्रिक्स is singular, therefore determinant of matrix is equal to 0. So what is determinant of matrix? 4 7 10 3k 9 1 1 1 is equal to 0. So 4 into, yes, क्या होगा? k into 1, am I right? -1 into 9, correct? इसका चेंज कर दो साइन। ओके, 7 into 1, डिटर्मिनेंट एक्चुअली लिख लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक नहीं होंगी हम लोगों की, ठीक है? स्टेप वाइज करते हैं। तो इसको स्किप कर दो, k 9 1 1 -3, इसको और इसको स्किप कर दो, 7 10 1 1 +1, इसको और इसको स्किप कर दो, 7 10 k 9।
तुम लोग डायरेक्टली स्टेप्स लिख सकते हो. ओके, k into 1 k, 1 into 9 minus 3 into 7 into 1 7 minus 1 into 10 10 7 into 9 63 minus 10k. ओके, तो क्या हो गया फिर ये 4k minus 36. ये कितना हो गया, ये -3 into -3 plus 9 1 into 63 63 minus 10k equal to 0. ओके, k को क्लब कर दो, -10k plus 4k, I'll get -6k. This is how much? 72 plus 72 minus 36 plus 36. ओके, -36 इस साइड प्लस 36 उस साइड लेके जाओ, -6k -36. तो k क्या हो जाएगा?